ओके, हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है जेडपीएस मैथ्स क्लास में। और इस क्लास को आगे लेकर चलते हैं। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं जेडपीएस मैथ्स क्लासेस, जहां हर रोज कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो और इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। आप देख सकते हैं मेरा प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे, आप प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाइएगा और जेडपीएस मैथ्स क्लासेस करके सर्च करिएगा यूट्यूब पर। जब ओपन होगा तो प्लेलिस्ट में जाकर आपको देखना होगा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करके, ऐसे करके बना हुआ है प्लेलिस्ट। उसमें जाएंगे तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऐसे करके बना हुआ है। संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन कुछ बना है ना। पिछला जो मैंने कल क्लास लिया था वो संख्याओं पर आधारित प्रश्न कुछ दिए गए थे, वहाँ मैं एक बेहतरीन ट्रिक के साथ सॉल्व किया हूँ। और आज भी संख्याओं पर आधारित ही प्रश्न है, ये लेक्चर 2 है। और कल वाला जो था वो लेक्चर 1 था, उसको मैंने यूट्यूब पर ये कर दिया है, अपलोड कर दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है, समझिएगा। और ये क्वेश्चन और ये ट्रिक मेरा बेहतरीन लगे तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए बोला है यदि दो संख्याओं का योग 100 है, दो संख्या एक को a मान लेते हैं दूसरे को b मान लेते हैं, इन दोनों का योग कितना है 100 है। समझिएगा बात, दो संख्या है उन संख्याओं का योग कितना है तो कहिएगा 100 है। और बोल दिया है उनका अंतर 50 है। अंतर का मतलब a माइनस b का वैल्यू कितना दिया है 50 दिया है। तो कह दिया है कि उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। उन संख्याओं का अनुपात मतलब a अनुपात b बता देना है आपको। तो देखिए ना a का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, यानी 2 से भाग कर दीजिए। दोनों को जोड़ेंगे तो 150 होगा, 150 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 75 मिलेगा। फिर रेशियो है तो अभी रेशियो दे दीजिए। अच्छा, b का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकलेगा, घटाकर। मैंने कल बताया था जब a का मान निकालना हो तो जोड़कर 2 से भाग, b का वैल्यू निकालना है तो घटाकर 2 से भाग, माइनस करेंगे। 100 में से 50 को माइनस करेंगे तो 50 होगा 50 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 25 होगा। अब कैंसिल हो जाएगा, 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, तो 3 रेशियो क्या हो गया 1 आपका आंसर रहा। आप देख सकते हैं कि 3 रेशियो 1 आपका एक झटके में आंसर हो गया, आपका बी आपका आंसर रहा। देखिए कैसे झटके में सब हो जा रहा है। आगे देखिए समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि सभी क्वेश्चन आपका एक ही झटके में होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात दे दिया है। एक संख्या ले लेते हैं और दूसरी संख्या ले लेते हैं। इन दोनों का अनुपात 2 रेशियो 3 दिया है, 2 रेशियो 3 दिया है, ठीक है ना। और उनका योग दे दिया है, योग सवाल में दे दिया है योग 60। तो कह दिया है कि संख्याएं कौन कौन सी है वो संख्या बता देना है कि पहली संख्या कितनी है और दूसरी संख्या कितनी है। तो देखिए आपके हिसाब से योग कितना होगा, आप जोड़िएगा रेशियो को तो जोड़िएगा तो कितना मिलेगा 5। अच्छा, क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया है 60 दिया है, तो अपनी तुलना उससे कर देंगे। आपके हिसाब से जोड़ने पर 5 आया, क्वेश्चन के हिसाब से दोनों का योग कितना दिया है 60, तो अपनी तुलना उससे कर देंगे। अब देखेंगे कि 5 का वैल्यू 60 है, 5 का कितना गुना 60 है तो कहेगा 12 गुना है। 5 में 12 से गुना करेंगे तभी तो 60 होगा। तो आपका 1 का वैल्यू आ गया 12, 5 का वैल्यू 60, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 12। तो अब 2 यूनिट का वैल्यू निकाल दीजिए, 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 12 दूना 24, और 3 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा तो 12 3 36। आपका आंसर रहा 24,36। आपका आंसर हो गया बी नंबर, आपका बी आपका आंसर रहा। देखिए कैसे झटके में हो गया, आप समझ सकते हैं और सोच सकते हैं कि ये ट्रिक मेरा कितना बेहतरीन है ना। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करिए, बैंक, रेलवे, एसएससी या अदर स्टेट लेवल का, इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलता है। आगे देखिए और अगला आप देखिए ट्रिक मेरा कितना बेहतरीन है, आप देखिए और समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है, देखिएगा कि दो संख्याओं का अंतर 11 है। दो संख्या कौन कौन है a माइनस b, अंतर बोला है तो माइनस करेंगे 11 दिया है, तथा उनके योग दिया है। बोला है उनका योग का कह दिया है 1/5। योग का क्या कह दिया है 1/5, कितना है तो कह रहा है कि 9 है। कितना है तो 9 है। अब क्या करेंगे, जब a प्लस b का वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 5 9 जा 45। अब देखिए a प्लस b का वैल्यू 11, a प्लस b का वैल्यू a माइनस b का वैल्यू 11, a प्लस b का वैल्यू 45। अब यहाँ संख्या निकालना आसान है पिछला क्वेश्चन की तरह।
तो देखिए दोनों को जोड़ देंगे, जब दोनों को जोड़ेंगे और आधा करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 56 मिलेगा, इसका आधा करेंगे तो पहली संख्या निकल जाएगी 28 रहा। अच्छा दूसरी संख्या कैसे निकलेगा, जब इसमें से माइनस कर देंगे, 25 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 36 मिलेगा, कितना मिलेगा 34 मिलेगा। 45 में से 11 को माइनस करेंगे तो 34 मिलेगा, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, तो कहेगा 17 मिलेगा। तो आपका आंसर रहा 28,17, आंसर आपका रहा डी नंबर। देखिए कैसे झटके में हो गया, डी आपका आंसर रहा। और ये ट्रिक बहुत ही बेहतरीन है, इस अप्रोच से और इस ट्रिक से अगर आप सॉल्व करते हैं तो वाकई बहुत ही जल्दी हो जाता है। और ये ट्रिक मेरा अगर अच्छा लग रहा हो, आपके दिल को छू गया हो, तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप शेयर करते रहिएगा और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला कॉन्सेप्ट सीखिए, समझिएगा अगला कॉन्सेप्ट और समझकर उसको अप्लाई करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग दिया है। 3 क्रमागत मतलब पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीनों का योग दिया है आपके सवाल में 87। तो कह दिया है कि द्वितीय संख्या यानी मिडिल संख्या क्या होगी, ये आपको बता देना है। देखिए लगातार बोला है, लगातार तीनों संख्याओं का योग कितना दिया 27। आपको कुछ नहीं करना है, बस ये ट्रिक बहुत ही बेहतरीन है। आप क्या करिए कि 3 संख्या दिया हुआ है तो इसमें 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 संख्या का योग दिया है 87, इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा आपको 29। क्या मिलेगा 29। अब देखिए ये जो 29 होता है ना बाबू, 3 से डिवाइड करने पर ये मिडिल संख्या निकलता है, बीच वाली संख्या। इसके पहले भी एक संख्या रहेगी, इसके बाद भी एक संख्या रहेगी। तो बोला है द्वितीय संख्या, तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या है। सवाल में आपसे बोला है द्वितीय संख्या, तो द्वितीय संख्या कितना आ गई 29 आपका आंसर है। देखिए कैसे झटके में हो गया, आपका आंसर सी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे झटके में हो गया, आप समझ सकते हैं। ये ट्रिक बहुत ही बेहतरीन है, ये ट्रिक आपका बहुत ही शानदार है, आप समझिए। इस तरह का ट्रिक आपको देखने को नहीं मिलती है, आप सीखिए और समझिए। अच्छा इसी सवाल में कह देता कि पहली संख्या बताइए, तो जस्ट इसके पहले क्या आएगा 28, जस्ट इसके बाद क्या आएगा तो 30। ठीक है, तीसरी संख्या पूछता तो कहते 30, पहली संख्या कहता तो कहते 28, और दूसरी संख्या पूछा है तो यही है। आप समझ सकते हैं, लगातार बोला था तो देखिए ना 28, 29, 30, ये ना लगातार होता है। आगे देखिए अगला कॉन्सेप्ट सीखिए, आगे भी सवाल ऐसा ही है, आप समझिए और ये ट्रिक समझिए। बोला है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 18 है। इसमें भी पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का योग दे दिया है कितना, तो कहेगा 18, 18 दे दिया है। अगली 3 क्रमागत संख्याओं का योग, ये 3 संख्या दे दिया है, इसके बाद और 3 संख्या होती है उसको बता दीजिए। तो पहले तो इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 मिलेगा। ये 6 कौन संख्या होगी, तो कहेगा दूसरी संख्या होगी। तो पहली संख्या क्या होगी, इसके पहले वाली 5 होगी। तीसरी संख्या कौन होगी, तो इसके बाद वाली, तो इसके बाद वाली क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। लेकिन सवाल में बोला है कि जो तीसरी संख्या निकल गई, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, सवाल में बोला है कि इसका अगला 3 संख्या और निकालिए और उसको जोड़ दीजिए। तो इसका अगला 3 संख्या कौन होगी लगातार, तो 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। अब इसका योग पूछ दिया है, मतलब जोड़ दीजिए तो कितना मिलेगा 27 मिलेगा। जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 27, आपका आंसर सी रहा। देखिए कैसे झटके में हो गया और स्मूथली हो गया, बिल्कुल दिमाग पर जोर नहीं पड़ता है। हम 3 से डिवाइड करेंगे, जितनी संख्याओं का योग बोला है उसमें से इसमें डिवाइड करेंगे तो बीच वाली संख्या निकल जाएगी। और जब बीच वाली संख्या निकल जाएगी, लगातार संख्या पूछा है तो जस्ट उसके पहले वाली संख्या उसके बाद वाली लिख देंगे तो 3 संख्या निकल जाएगी। और उसके बाद कुछ भी पूछ दे, उसके बाद कुछ भी पूछते आसानी से आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल, इस तरह के सवाल आपको आते रहते हैं एग्जाम में। अगला सवाल देखिए कि कैसे बनता है और कैसे एक झटके में होता है, आप समझिएगा। यहाँ देखिए अगला सवाल समझिए। बोला है कि किसी संख्या को 296 से भाग देने पर, कोई संख्या है उसमें 296 से कोई संख्या, वो संख्या नहीं मालूम है, उसमें हमको 20 कोई संख्या है, इसमें 29 से डिवाइड करना है। 29 से डिवाइड करने पर जो शेष बच जाता है, कुछ शेष बचता होगा, और इसी संख्या को 8 से भाग दें तब कितना आपका शेष बचेगा। सवाल में बोला है एक संख्या है, इस संख्या में 29 से डिवाइड देना है और डिवाइड देने के बाद जो शेष बच जाता है ना, इसी संख्या को 8 से फिर भाग दें। जो संख्या यहाँ, जिस संख्या में 29 से भाग दिए हैं और शेष बच जाता है, कुछ ना कुछ शेष पर बचेगा। तो सवाल में बोला है कि इसी संख्या में फिर हम 8 से डिवाइड करें तब कितना शेष बचेगा।
समझिए बात। सवाल में यहाँ पर 32 से भाग देने पर ऐसे बोला है, सॉरी सवाल में बोला है कि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर, कोई संख्या है इसमें आप भाग दे दीजिए 32 से। जब 32 से भाग देते हैं तो शेषफल कह रहा है बच जा रहा है 29। शेषफल क्या बच रहा है? 29 बच रहा है। तब सवाल में कहा है कि एक बात बताइए कि इसी संख्या को जब हम 8 से डिवाइड करें तो अब शेषफल कितना बचेगा? तो अब शेषफल कितना बचेगा? इसका सिंपल और बेहतरीन ट्रिक क्या है? इसका सिंपल और एक बेहतरीन ट्रिक क्या है कि जो शेषफल यहाँ आया है इसी में 8 से डिवाइड कर दीजिए और जो शेषफल आ जाए वही सवाल का आंसर रहा। समझिएगा, ये 29 में ही हम 8 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह के सवाल में ऐसे ही करते हैं, इसमें कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कुछ भी रहे, जो शेष लास्ट में बचा है और जिस संख्या से भाग देने को कह रहा है उससे भाग दे दीजिए, जो शेष बचेगा वही उसका आंसर होगा। तो 8 3 जा 24 और नीचे 5 बच गया, यही आपका आंसर रहा शेषफल। आपका आंसर हो गया सी नंबर, आपका आंसर रहा। देखिए कैसे एक झटके में हो गया, यहाँ कहीं छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए एक और सवाल देखिए, आप सीखिए और समझने का प्रयास करिए। एक और सवाल है, बोला है सवाल में, समझिएगा कि एक संख्या है 200, एक संख्या है, इस संख्या में डिवाइड करना है 296 से। जब 296 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या बच जाता है? तो कहीं का शेषफल बच जाता है 75 बच जाता है। कितना बच जाता है शेषफल? 75 बच जाता है। तो यदि उसी संख्या में, जो संख्या यहाँ लिए हैं, इसी संख्या में अगर हम 37 से डिवाइड करें तो अब शेषफल कितना बचेगा? ये सवाल पूछ दिया है। तो अब शेषफल कितना बचेगा? तो वह उसी तरह है, इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है। जो यहाँ शेषफल आया है इसी में जिस संख्या से भाग देने को कह रहा है इसी से भाग दे दीजिए और जो शेषफल आएगा वही सवाल का आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे, 37 से डिवाइड कर देंगे 75 में, तो 37 2 जा 74 होता है और नीचे 1 बच गया, यही शेषफल रहा। और देख सकते हैं कैसे झटके में 1 आपका आंसर रहा, ये आपका इस सवाल का आंसर रहा। आप समझ सकते हैं कि कैसे झटके में हुआ। ये सवाल बहुत ही बेहतरीन होता है और इस तरह के सवाल कई बार पूछा हुआ है रेलवे वगैरह, SSC वगैरह में। आप समझ सकते हैं बात कि ये सवाल देखने में बहुत कठिन नहीं है, बस समझने की बात है कि जो संख्या बोला था उस संख्या में भाग देने पर जो शेषफल बच जाता है और उसी संख्या में फिर 37 से भाग देने के तब शेषफल कितना आएगा। तो जो यहाँ शेषफल पहली बार आता है उसी संख्या में जिस संख्या से भाग देने को कह रहा है इससे भाग दे देते हैं, तो जो आंसर आता है शेषफल वही सवाल का आंसर होता है। आप समझ गए होंगे और आप इस तरह के सवाल लीजिए और उसको अप्लाई करिए, जरूर आपको ये अप्लीकेबल होगा। आप समझ सकते हैं बात। और ये ट्रिक मेरा आपको अच्छा लगता होगा और ये अच्छा लगा होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो लेक्चर आज 2 था, है ना। लेक्चर 3 आपको अगले दिन मिलेगा और ये लगातार आपको मिलता रहेगा। आप परेशान मत होइएगा, प्रत्येक दिन आप देखिए, समझिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए और पेपर आप देते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।